वेलकम टू ए के स्टडी जोन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोग बिहार एसएससी के सुपर 50 का सेट कर रहे थे। इससे पहले सेट 8 तक हो चुका है। आज हम लोग सेट 9 करेंगे। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954। 1954 में अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किया गया था। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय है वह म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड यह क्या होता है, म्यांमार के साथ में सीमा साझा करता है। और एक और राज्य का नाम याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य म्यांमार के साथ में सीमा साझा करता है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोमडिल्ला दर्रा। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि रोहतांग दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा और बारालाचा यह सभी के सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेमांग। सेमांग है वह कौन सा प्रजाति का है? निग्रिटो प्रजाति का है। मासाई जनजाति अफ्रीका महादेश में तंजानिया में पाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। केंद्रीकृत उत्पादन, विकेंद्रीकृत उत्पादन, आत्मनिर्भरता, यह सभी के सभी क्या है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति सेज पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में सेज पॉलिसी लाया गया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985। इसकी स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था सन 1985। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु और अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो यह वर्जिलियस के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्जिलियस। वर्जिलियस के द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को 2 भागों में बांट दिया गया था, धातु और अधातु। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट के कारण कांच का हरा रंग होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, वह होता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। यह जो होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, और उसमें पानी का 2 मोलिक्यूल होता है। तो CaSO4 × 2H2O यह जिप्सम का सूत्र हो जाएगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? तो हीरा किसका अपरूप है? तो हीरा कार्बन का अपरूप है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट भी किसका अपरूप है? तो यह भी कार्बन का अपरूप है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुपरसोनिक जेट की चाल होती है। सुपरसोनिक जेट की चाल कब कहा जाता है कि सुपरसोनिक है? तो ध्वनि के वेग से अधिक जब होगा तब उसे कहा जाता है सुपरसोनिक चाल। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत गति की इकाई क्या होती है? विद्युत गति में निम्नलिखित में से क्या इकाई होता है विद्युत गति का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट। विद्युत गति का इकाई क्या होता है? वोल्ट। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर है? तो 100 डिग्री सेल्सियस
212 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, 212 डिग्री फारेनहाइट। इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण में एक वस्तु यहाँ पे रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, क्योंकि समतल दर्पण में जहाँ पे जितना दूर पर वस्तु रखा जाता है उतना ही दूर पीछे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इधर भी 2 मीटर और इधर भी 2 मीटर, तो 2 मीटर और 2 मीटर वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी टोटल कितना डिफरेंस हो जाएगा, तो 4 मीटर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 मीटर का, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 4 मीटर। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है। तो वर्षा का बूंद का गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, पृष्ठ तनाव। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुख करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद आपस आएगी, तो वापस कहाँ पे आएगी। तो एक चीज याद रखना है कि यहाँ वेग क्या है, नियत है। जब वेग नियत रहेगा तो अब बॉल जो होगा वह यात्री के हाथ में ही आएगा, क्या होगा, यात्री के हाथ में आएगा। लेकिन जब वेग में परिवर्तन होगा तो वह बॉल यात्री के कहाँ गिरेगा, पीछे गिरेगा। किधर गिरेगा, पीछे गिरेगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीड रज्जु। रीड रज्जु के द्वारा परावर्ती क्रियाओं का संचालन किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। तो एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान 1400 ग्राम होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, 1400 ग्राम। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ईस्ट। यह क्या करता है, ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो यह इलियम जो पार्ट है यह छोटी आंत का पार्ट है और इसके द्वारा क्या किया जाता है, भोजन को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितना होता है। तो एक हेलिक्स का लंबाई होता है 34 ए। क्या होता है, 34 ए। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। जबकि संविधान बनकर तैयार कब हो गया था, तो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यह देश का क्या करेगा, राष्ट्रपति के कार्यभार संभालेगा यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के दोनों अनुपस्थित हो तो। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो यह सब लोग को आपको मालूम होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत किया गया था। तो कैबिनेट शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 के तहत एक बार किया गया था। अनुच्छेद 352 में कहा जाता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 352 हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, इसको आप लोग याद रखिएगा। और अनुच्छेद 356 हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 74 है वह जो है वह मंत्री परिषद से संबंधित है। तो सभी अनुच्छेद का आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है,
निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। महान्यायवादी को भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है और यह अनुच्छेद 76 में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद 76 में है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर 6 माह के लिए सीमित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन करने का मतलब है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया हुआ था? तो प्रथम उपदेश जो दिया हुआ था वह सारनाथ में दिया हुआ था प्रथम उपदेश। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। और सर्वाधिक उपदेश जो दिया हुआ था वह दिया था श्रावस्ती में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित था। यह जो अर्थशास्त्र है यह जो संबंधित है राजनीति से संबंधित है, मौर्य काल से, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कह सकते हैं, चाणक्य भी। यह तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आपको दे सकता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, अजात शत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो अजात शत्रु जो था वो किस वंश से संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हर्यक वंश से। अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ए स्मिथ। यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा हड़प्पा का जो उत्खनन हुआ था वो दयाराम साहनी के समय और मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ था वो आर.डी. बनर्जी के समय में हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, वह तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वदेशी आंदोलन। आगे क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा गया है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी रुस्तम कामो को कहा गया है। सन 1960 ईस्वी के जर्मनी में के स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा सर्वप्रथम तिरंगा को फहराया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था निम्नलिखित में से कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था था। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 12वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था किसे? तो उसे कहा जाता था सुमंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मेन रहीम रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मेन रहीम रेखा। हिंडनबर्ग रेखा क्या हो जाएगा? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सा रेखा है? तो हिंडनबर्ग रेखा है। आगे हम लोग चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। जापान का क्या हो जाएगा? तो जापान का हो जाएगा आइविस। और कनाडा क्या हो जाएगा? कनाडा का हो जाएगा गंजा ईगल। और भारत का क्या हो जाएगा? भारत का हो जाएगा बाघ। और ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा कंगारू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे हम लोग चल क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बौद्धिक संपदा का जो मुख्यालय होगा वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्विट्जरलैंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। यह सहकारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं थे।
क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 है, गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह सन 2006 ईस्वी में गिद्ध संरक्षण परियोजना को प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रामदेव मिश्रा को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुफसलीय योजना। राइट आंसर हो जाएगा डी, बहुफसलीय योजना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक में कौन सुमिलित नहीं है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन, लीडर्स रिचर्ड निक्सन, यह सही है। गांधी एवं स्टालिन, लुइस फिशर, यह भी सही है। इन सर्च ऑफ गांधी, रिचर्ड एटनबरो, यह भी सही है। वार एंड पीस, एडवर्ड थॉमस, यह गलत है क्योंकि वार एंड पीस के लेखक जो है वो है लियो टॉल्स्टॉय। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, निशांत बाग निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। यह जो निशांत बाग है यह जहांगीर के शासनकाल में बनवाया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है, वायु सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो वायु सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का जो मुख्यालय है वह है गांधीनगर। क्या राइट आंसर हो जाएगा?